हेलो गाइस, आज हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के 61 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में आस्था फना को समझा रहा होता है। आस्था की बात सुनकर फना गुस्से में हो जाती है। फिंजरल कहता है इसके पास मैजिक अभी भी बचा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्स और फेंजल दोनों आस्था की तरफ आ रहे होते हैं। मार्स कहता है क्या सैलमेंडर है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं पीछे से लेड्रोस आ जाता है और उसके बाद वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। आस्था उन दोनों को देख लेता है। वो कहता है बूढ़ो तुम उस लड़के के साथ। फिर हम देखते हैं सैलमेंडर को जो कि आस्था के ऊपर हमला कर देता है। आस्था उसे काटने के लिए तैयार हो जाता है। फिंजल कहता है उसे मेरी तरफ फेंको। आस्था कहता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वो उसे फिंजल की तरफ फेंक देता है। फिंजल कहता है मैं अपने विंड का इस्तेमाल करके उस अटैक को लेड्रोस की तरफ फेंक दूंगा। वो उसकी तरफ फेंक देता है। फिर हम देखते हैं लेड्रोस जल रहा होता है। लेड्रोस को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी काली पड़ जाती है। लेड्रोस जंगल में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं वो सब उसी को देख रहे होते हैं। आस्था चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और कोई तो था जो कि जंगल में गिरा था। फिर हम देखते हैं वो दोनों उसके पास आते हैं। आस्था कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, ये हमारा दुश्मन है। इसके बाद मार्स आस्था को देख रहा होता है। उसे देखकर आस्था की फट जाती है। मार्स कहता है आस्था यही नाम है ना तुम्हारा। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। आस्था कहता है कि मैं तुम जैसे बुरे चेहरे वाले के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मार्स कहता है कि मेरा नाम मार्स है। आस्था कहता है अब तो उसकी जबान भी बुरी हो गई है। फेंजल कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। और वो कहता है कि अभी फिलहाल के लिए तुम मार्स पे भरोसा करो। आस्था कहता है अगर तुम कहते हो तो ठीक है। फेंजल कहता है कि अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। मार्स अपने मन में सोचता अच्छा तो ये है 5 स्पिरिट में से एक। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। ये पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है लेकिन इसके पास अभी भी बहुत सारा मैजिक है। इसकी फायर बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है और साथ ही में इसका मैजिक भी। वह फना को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। वह धीरे से बोलता है फना। इसके बाद हमें मार्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये वाला फ्लैशबैक तुमने सीजन 1 में तुमने देख लिया होगा तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मार्स कहता है इसे तो मैंने मार दिया था लेकिन फना तो जिंदा है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है फना। आस्था के सारे दोस्त मार्स को ही देख रहे होते हैं। वो उसकी तरफ जाता है लेकिन आस्था उसे पकड़ लेता है। मार्स कहता है ये मैं हूँ, क्या मैं तुम्हें याद नहीं। आस्था उससे समझाते हुए कह रहा होता है कि तुम रुक जाओ वरना तुम मारे जाओगे और क्या तुम बचपन से ऐसे ही थे। लेकिन मार्स तो आस्था की बात को इग्नोर कर रहा था। आस्था कहता है रुको, क्या तुम उसे जानते हो। फिर हम देखते हैं फना के सिर में दर्द हो रहा था लेकिन मार्स तो बिना रुके चिल्ला रहा होता है कि ये मैं हूँ फना। फेंजल अपने मन में सोचता है क्या ये मेरी स्टूडेंट फना है। मैंने सुना था कि मेरे जाने के बाद ये इंसानों के एक्सपेरिमेंट में मारी गई थी। फना चिल्लाते हुए कहते कि मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर हम देखते हैं सैलमेंडर अपने मुंह में से फायर बॉल का अटैक कर देता है लेकिन आस्था अपने स्वॉर्ड की मदद से खुद को बचा लेता है और उसके बाद वो ऐसी वाली हरकतें करता है। फेंजल अपने मन में सोचता है क्या यह किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जादू है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं फना की आंख में से कुछ अजीब सा जादू बाहर आता है। लगता है मिडनाइट सन वाले इसे कंट्रोल कर रहे हैं। फना अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है कि ये मेरा सर। इसका मतलब उसके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। मार्स धीरे से कहता है फना। फिर हम देखते हैं फना आसमान में उड़ने लग जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आना चाहते हो और मैं तुम सभी से नफरत करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सैलमेंडर जो कि फायर में कवर हो चुका था। नोल, वेनेसा, फिंडल ये तीनों हैरान हो जाते हैं। फिनरल समझ जाता है कि यह सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में वीटो दिखाया जाता है। वीटो कहता है कि मैं अपने साथ तुम सभी को मार डालूंगा। फिनरल शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। वेनेसा कहती है कि कुछ ही देर में पूरी जगह तबाह हो जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने फायर बॉल से सबके ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं आस्था को जो कि उन सारे अटैक को काट रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं नोएल को जो कि अपने सील को एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं एक अटैक मार्स की तरफ आता है। फेंजल और आस्था दोनों उसकी तरफ देखते हैं लेकिन वो उससे बचता नहीं, उल्टा मार खा लेता है। आस्था कहता है क्या तुम सच में मरना चाहते हो। इसके बाद दूसरा अटैक भी मार्स को लग जाता है। फेंजल कहता है तुम अपने मैजिक से उस अटैक को रोको। मार्स कहता है मास्टर मुझे उन्हें रोकने का कोई हक नहीं बनता है, मैंने फना को मारा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं आस्था उसके पास आता है और वो उसे जोर की लगाता है। आस्था कहता है यह वक्त इन सब चीजों के लिए नहीं है, तुम पागल हो, क्या तुम मरना चाहते हो। मुझे नहीं पता लेकिन क्या तुम इसे सच में जानते हो। वो मिडनाइट सन की एक मेंबर है। तुम्हें क्या उसके ऊपर सच में भरोसा है। उसकी 3 आंखें हैं। वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है मुझसे गलती नहीं हो सकती, वो फना ही है, वो मेरी बचपन की खास फ्रेंड है। इसके बाद आस्था शांत हो जाता है और वो अपनी फैमिली को याद करता है। आस्था कहता है अगर ये सच है और वो तुम्हारे लिए खास है। आस्था मार्स को हेडबट मारते हुए कहता है कि तुम भी जियो और उसे भी बचाओ। मार्स कहता है तुम सही कह रहे हो और वो उससे माफ़ी भी मांगता है। आस्था कहता है क्या कहा और वो कहता है तुम काफ़ी अजीब हो।
नोएल कहती है अब तो आस्था का एंटी मैजिक उसे रोक सकता है। आस्था कहता है चलो अब इसे खत्म करते हैं। आस्था अपने मन में सोचता है कि जब मैंने वीटो से फाइट की थी तो मैं उसे रोक नहीं पाया था। मार्स कहता है कि मैंने फना को मारा था। वो दोनों साथ में कहते हैं कि हम किसी को मरने नहीं देंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फना की तरफ आगे बढ़ते हैं। फना वार्निंग देते हुए कहते हैं कि मुझसे दूर रहो और वो उनके ऊपर फायर बॉल से हमला कर देती है। लेकिन आस्था अपने एंटी मैजिक से उसे काटने लग जाता है। फिर हम देखते हैं मार्स भी अपनी तलवार से मदद करता है, लेकिन सैलेमेंडर उनके ऊपर लगातार हमले करता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों के कपड़े पर अचानक से आग लग जाती है। आस्था कहता है अगर हम इसके और पास गए तो हम जलकर राख हो जाएंगे। आस्था की बात सुनकर मार्स अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करता है। मार्स कहता है कि अब तुम जा सकते हो। आस्था हंसते हुए कहता है कि अब मेरा बारबेक्यू नहीं बनेगा, और वो कहता है कि तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ पे जाऊँगा। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। मार्स अपने मन में सोचता है कि मैं डंजन के पास बहुत सारे ताकतवर योद्धा से लड़ा हूँ, लेकिन मैं इस जैसे कभी न हारने वाले बंदे के साथ कभी नहीं मिला। आस्था अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं अभी थका नहीं हूँ। मार्स कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं दोस्त हूँ कि दुश्मन, लेकिन वह फिर भी मुझसे बात कर रहा है और मेरी मदद भी कर रहा है। मैं बहुत सारे मैजिक नाइट से मिला हुआ हूँ, मगर कोई भी लोगों को बचाने के लिए इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं मार्स उसके पास आ जाता है। आस्था कहता है क्या तुम ठीक हो? मार्स कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये दर्द तो फना के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। आस्था अपने मन में सोचता है जब मैंने इस बंदे से पहली बार लड़ाई की थी उसके बाद से ये बहुत बदल गया है। पहले ये किलर मशीन के जैसे था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना इमोशनल हो जाएगा। फेंजल कहता है कि ये किसी भी वक्त फट सकता है, तो तुम तीनों को यहाँ से जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं नोएल अपनी सील को हटा देती है। उसके बाद वो तीनों आस्था की तरफ ही देख रहे होते हैं। फेंजल कहता है कि उन्हें अपने दोस्त के ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो वो जाना नहीं चाहते। अब तो मैं भी उन दोनों के ऊपर पूरा भरोसा करूँगा। और वो कहता है चलो आगे बढ़ो मेरे स्टूडेंट। वो दोनों अपने हाथ उठाकर कहते हैं बस थोड़ा पास और। फिर हम देखते हैं फना को उसकी तीसरी आंख में से जादू बाहर आने लग जाता है। ये देखकर मार्स चिल्लाता है फना। फना कहती है अब सब कुछ खत्म हो गया। आस्था उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं ये सब खत्म नहीं होने दूंगा। आस्था अपने स्वॉर्ड से फायर को काट देता है। इसके बाद आग गायब हो जाती है और फना की तीसरी आंख का मैजिक भी खत्म हो जाता है। लेकिन आस्था की बॉडी पर आग लग जाती है और वह गरम गरम चिल्लाता है। ये देखकर नोएल अपनी वाटर मैजिक से आस्था की आग को बुझा देती है। आस्था कहता आखिरकार ये खत्म हो गया। फना कहती है ये खत्म नहीं हुआ है और हमारी नफरत कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं मार्स फना को हक कर लेता है। मार्स कहता है कि ये मैं हूँ और मुझे माफ़ कर दो, पहले मेरे पास तुम्हारी तरह लड़ने की ताकत नहीं थी। और वह कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो फना। फिर हम देखते हैं फना को कुछ याद आता है। मार्स कहता है तुम एक लड़की हो, तुम खुद पर इतना जोर मत दो, ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा। इसके बाद फना को वो सब याद आता है जहाँ पे सब लोग मर रहे थे। एक बंदा कहता है सिर्फ एक इंसान को पता था कि हम यहाँ पे रहते हैं और उसने हमें धोखा दिया है। ये याद करने के बाद तो फना जोर से चिल्लाती है। मार्स अपनी पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की। इसके बाद हम देखते हैं फना अपनी बॉडी में से बहुत तेज आग छोड़ती है। सभी लोग उस फ्लेम को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वह फ्लेम गायब हो जाती है। फना की तीसरी आग कागज़ की तरह फट जाती है। फना मुस्कुराती है। फिर हम देखते हैं मार्स रोने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोबारा उसे हक कर लेता है। आस्था के सारे दोस्त उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। फिनरल रोते हुए कहता है मुझे जलन हो रही है। इसके बाद हमें छोटे फना और मार्स दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।